नमस्कार मित्रों। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो इन दिनों ऑब्जर्व करी यूथ्स के अंदर और लोगों के अंदर, वो है एक कम अटेंशन स्पेन का होना। जो अटेंशन है कोई भी चीज़ पे हम जो देते हैं, उसका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और दूसरी समस्या मैंने देखी, प्रोडक्टिविटी क्राइसिस। जितने भी लोग बाग हैं वो एफर्ट बहुत लगा रहे हैं कई चीज़ों में, पर उनको एक जो प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी एफर्ट की, वो उतनी मिल नहीं पा रही। तो मैंने इसका एनालिसिस किया कि आज के समय में जब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप कुछ भी करते हो उसके लिए, परंतु वो एक प्रोडक्टिव आउटकम में फाइनली क्यों नहीं निकल पा रहे। तो उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने देखा, जो आज के समय में बदलाव आए हैं उनमें सबसे बड़ा बदलाव है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया में भी मैंने एक ट्रेंड देखा जो है रील कल्चर का, जिसमें हम रील्स जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। तो ये जो रील कल्चर है, रील के अंदर रील बनाने की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि विद इन 10 to 15 सेकेंड हमें, जो हमारा व्यूअर है जो देख रहा है हमारे वीडियो को, उसका अटेंशन ग्रैब करना है। और उसके लिए जो करना पड़े वो किया जाता है रील में, जैसा भी है, चाहे वो ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, या कुछ भी, मतलब जिससे अटेंशन जो है वो मिल सके व्यूअर का। उस रील से, उस रील को देखने से ऑब्जर्वर जो है या व्यूअर है, उसकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिव आउटकम होता है या नहीं होता, इसका कोई लेना देना नहीं होता। उसका पर्पस केवल और केवल इंगेजमेंट होता है। एंटरटेनमेंट और इंगेजमेंट ही, यही दो फैक्टर रह गए होते हैं। बहुत कम ऐसे रील मेकिंग वाले लोग बाग होते हैं जो कोई प्रोडक्टिव एडिशन आपकी लाइफ में करते हैं। मित्रों, यहाँ पे उस रील कल्चर का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके जीवन में जो पड़ रहा है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या होता है कि 10 से 15 सेकंड या 5 सेकंड तक हमने एक कंटेंट देखा, फिर उसको ऊपर आगे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो दूसरा कंटेंट आ जाता है, फिर स्क्रॉल डाउन किया तो तीसरा कंटेंट आ जाता है। इस वजह से साइकोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है कि हमें हर 5 से 7 सेकंड में कुछ नया चाहिए, हमें 5 से 7 सेकंड में कुछ नया चाहिए। और ये जो एक ट्रेंड आया है हर 5-7 सेकंड में कुछ नयापन का, उसका प्रभाव मूवीज़ पे भी पड़ा है पिछले 5-10 साल में। जो इस तरह की साइकोलॉजी पब्लिक की हुई है, और आप देखो कि आज के समय में जो मूवीज़ आ रही है जो सबसे बड़ा बिजनेस करती है, उनमें हर 5 से 7 सेकंड में कोई ट्विस्ट उनको क्रिएट करना होता है। चाहे अभी जो बॉलीवुड की मूवीज़ या साउथ की मूवीज़ में आप देखना, हर 5-7 सेकंड में कुछ ऐसे तड़क भड़क या मसाला कुछ आएगा जिससे सीधा आपका मूवी में अटेंशन रहेगा। जो स्लो पेस में जो मूवी चलती थी ना पहले, जैसे आती थी, जो आपको अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट डालती थी, वो आजकल बननी भी कम हो गई है। और ऑडियंस का टेस्ट जो है उन मूवीज़ को रिजेक्ट करने लग गया, और उसका सबसे बड़ा कारण है रील कल्चर का हमारे लाइफ में आना। मित्रों, इस रील कल्चर का जो एक और नुकसान हो रहा है वो हमारे प्रोडक्टिविटी क्राइसिस में कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो ये है कि हमें 5 से 7 सेकंड तक हम अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हैं। जब हम रील्स को देख रहे हैं कि हमें 5 से 7 सेकंड तक रील्स को देखना है, और उसके बाद में दूसरा कुछ कंटेंट चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, कुछ अलग चाहिए। अब आप जब एंटरटेनमेंट कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के पार्ट में हो, तब तो आपको लगता है कि कोई नहीं, अभी एंटरटेनमेंट ही तो कर रहे हैं। लेकिन आप बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हैं कि आपको 5 से 7 सेकंड में कुछ नया चाहिए। अब ये जो नया पाने की जो चाहत है, जब भी आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हो, कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई म्यूज़िक क्रिएट करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, कोई अपना कैरियर से रिलेटेड काम जिससे आपकी कैरियर की बड़ी ग्रोथ हो सकती है, जब आपको चाहिए कि उसमें पूरा अटेंशन दिया जाए, पूरा फोकस हो कि उसमें आप लगे, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी कंडीशनिंग जो है रील कल्चर की वजह से वो कैसी हो रखी है, 5 से 7 सेकंड का अटेंशन किसी एक चीज़ पे रखना है, उसके बाद में कुछ नया चाहिए। तो आप अपने वर्क पे इस तरह से फोकस नहीं कर पाते। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 5 से 7 सेकंड पे आपका दिमाग लगेगा, फिर आपको कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। उस नए चाहने की चाहत में आप या तो फटाफट अपना मोबाइल निकालेंगे और रील्स देखने लगेंगे, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करना चाहेंगे। और उस वजह से क्या गड़बड़ होती है, आपका
कोई भी इनिशिएशन, आपका कोई भी वर्क जो है एक्चुअल प्रोडक्टिव आउटकम की तरफ नहीं जा पाता। और उस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आपको एक क्राइसिस जो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, वो प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है। आपको लगता है कि आपको पता बहुत कुछ है, क्योंकि रील कल्चर से आपको एक फॉल्स एजप्शन ऐसा फील होता है कि आपको बहुत कुछ पता है, यू नो वेरी मैनी थिंग्स, यू नो अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो अबाउट द brandings, marketing, you know many things, you know about the latest trend, what's going on। आपको ऐसा फील होता है कि आपको सब कुछ पता है जो मौजूदा जीवन में चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो जानकारी आपने सिस्टमेटिक नहीं ली है, तो उस जानकारी का आप सिस्टमेटिक उपयोग भी नहीं कर पाते, और वहाँ से कोई प्रोडक्टिव जो आउटकम है वो नहीं निकल पाता। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा समस्या मैंने लोगों में ऑब्जर्व किया है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपका जो अटेंशन है वो किसी चीज़ पे टिक नहीं पा रहा 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा, या फिर कोई काम को आप लगातार फोकस होके करना चाहते हो पर आपका फोकस उस पर नहीं बन पा रहा, तो इसमें आप इस रील कल्चर का जो पार्ट बने हुए हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो रील कल्चर है इसको आप कम करें, धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करें, वरना ये जो रील का एक जो कंडीशनिंग हो रहा है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि आपको लगेगा कि आप एडिक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी जो कंडीशनिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपके हर फील्ड में आपको ऑब्जर्व होगा। मेरा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद में एक आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आप देखना कि जब भी कोई आप चीज़ लेके बैठते हो तो उस पे कितनी देर तक उसके बारे में आप सोच सकते हो। कोई आप बुक लिखने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कोई वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई आप मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, कैरियर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें आप कितनी देर तक फोकस्ड रहते हो, उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी पे क्या आपका फोकस जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण है वो है रील कल्चर, रील्स देखना थोड़े थोड़े सेकंड्स की, कुछ सेकंड्स की, और उनको रैपिडली चेंज करना। तो वो आपका एक प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। जो सबसे बेस्ट अच्छा जो रहता है, यूट्यूब के जो लॉन्ग वीडियोज़ है जिसमें आपको एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो लाइफ में आपके एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करती है, ये बेस्ट फॉर्मेट होता है इंटरनेट का यूज़ करना। तो आप अपने लाइफ में इस तरह के चीज़ों से अगर लगता है कि आपको कोई गड़बड़ हो रही है, दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए, लॉन्ग वीडियोस के जो फॉर्मेट है यूट्यूब के, जिसके ऊपर पूरा एकदम विश्लेषण जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ध्यान रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। तो इसमें लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट के जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा आप कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ पे लॉन्ग ड्यूरेशन में कैसे रिटेन हो सकते हैं, चाहे वो कोई पोइट्री लिखनी है, चाहे कोई पेंटिंग बनानी है, चाहे कोई क्रिएटिव वर्क करना है, चाहे आपको अपनी स्टडी करनी है, आप अपनी उस हैबिट की ओर जाइए कि आपको एक काम आपने पकड़ा, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में उसी तरह से करते जा रहे हो, और अपने लाइफ का टाइम टेबल बनाइए। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए फिक्स कि किस टाइम में मुझे क्या करना है। क्योंकि रील कल्चर कब आता है, जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो चलो रील्स देख लेते हैं, चलो इंटरनेट पे टाइम खर्च कर देते हैं, माइंडलेस जो इंटरटेनमेंट होता है उसको हम देखते रहते हैं, जिसमें कोई माइंड का यूज़ नहीं हो रहा, आपके माइंड की जिगलिंग नहीं हो रही, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा। देखिए, दिमाग का जितना कम इस्तेमाल करेंगे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और रील कल्चर में सबसे ज़्यादा यही किया जाता है कि किसी को कम से कम माइंड लगाना पड़े, वैसा कुछ कंटेंट तैयार करो और फटाफट वो इंगेज हो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसे देख रहा है। लेकिन ऐसा कंटेंट जिसमें आपको माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे माइंड की आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो आपको डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप ऐसे माइंडलेस एंटरटेनमेंट वाले कंज्यूम करने वाले कंटेंट से बचें, और जहाँ पे आपका माइंड खर्च होता है, जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको एनालिटिकली एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़े, ऐसे कंटेंट को आप कंज्यूम करें। लॉन्ग रिटेंटिव जो वीडियोज होते हैं उन पे आप कंजप्शन बढ़ाएं अपना, और कोई फिक्स सेट जो है, फिक्स जो एरियाज़ है अपनी लाइफ के, कि मुझे इन एरियाज़ में एक्सप्लोर करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में एक्सप्लोर करना है, मुझे म्यूज़िक में एक्सप्लोर करना है, मुझे टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर करना है, मुझे, मैं जो कैरियर हूँ उस कैरियर को बढ़ाने में, उस कैरियर की ग्रोथ लेने में एक्सप्लोर करना है।
तो कुछ चीज़ों में आपको निर्णय लेना होगा। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात कि भई आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आपको क्या-क्या नहीं करना है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा सर्कुलेटेड है, इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको लगेगा कि ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो आप कुछ भी करने बैठे, सब कुछ करने बैठे, तो नेट आउटकम जो होगा, नेट रिजल्ट जो होगा आपका, वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन का एक सर्कुलेशन आया है, इसका बेस्ट प्रोडक्टिव यूज़ अगर आप करते हो तो आप कम समय में बहुत बड़ी ग्रोथ भी ले सकते हो। बस आपको इस समय में अपने आप को बचाए रखना है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इस इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का, जो इंटरनेट रिवोल्यूशन आया उसका, उससे अगर आपको केवल बचा के भी आप रखोगे, आप अपने माइंड, बॉडी और इस जो सोल है उसकी हेल्थ को अगर मेंटेन रखेंगे, तो भी आप एक चमकते हुए नगीने के तौर पे, डायमंड के तौर पे बाहर आएंगे आने वाले सालों में। तो ये एक मुझे लगा कि आपके साथ बात शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी, एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा जो मौजूदा कल्चर में जो प्रॉब्लम यूथ फेस कर रहा है उसके रिगार्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कोई प्रश्न हो, कोई राय देनी हो तो ज़रूर देवें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।